तुम पागल हो गई हो? तुमने सबका भांडा फोड़ दिया, लेकिन मेरा क्यों? जो उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, काबू न रख सके, यानी अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए, बस और कुछ नहीं। जबरदस्त। यार रोहान, क्या हो गया? माफ कर दो ना प्लीज यार, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, तुमने देखा था ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इतने अरसे तक तुम्हारे सारे राज छुपाए रखे, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से भी झूठ बोला, और तुम कहती हो कि रोहन को पता था? एलिफ, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूं। माफ कर दो, मुझे वाकई अफसोस है, प्लीज मुझसे नाराज तो मत हो। मैं तुम्हारी वजह से गद्दार बन गया। वो तो पहले ही मुझसे नफरत करते थे। कम ऑन, वो तो सभी से नफरत करते हैं रोहान, सिर्फ तुमसे थोड़ी। एलिफ, यार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, प्लीज देखो, तुम जिंदगी में मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से हो रोहान। मैं तुम्हें अपनी बेवकूफी की वजह से नहीं खोना चाहती। बेवकूफी की वजह से? तुम्हें जरा सा एहसास भी है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यार प्लीज, क्या हो गया है? देखो, हमने इकट्ठे बहुत कुछ झेला है, हम बरसों से दोस्त हैं यार, और मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चलो आओ, मुझे गले लगाकर माफ कर दो। ठीक है, ठीक है। क्या वाकई में तुमने क्या माफ कर दिया मुझे? मेरे पास कोई और रास्ता है क्या? यार मेरी जान हो तुम यार। उफ। सुनो, पता है यही बेहतरीन दोस्ती की निशानी है। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसी चीजों में घसीटा तो कसम से हमारा बहुत बड़ा झगड़ा होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ तुमसे ऐसा नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है, प्रॉमिस। अरे यार एलिफ, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है तुम कुछ नहीं देखती। ठीक है, मैंने कहा ना नहीं होगा, बात खत्म। तो हमारे जाने के बाद पिंकू ने क्या कहा? क्या कहेगी वो पागल हो गई। तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, उसने अपना सिपाही मेरे पीछे लगा दिया। अजलान को? हाँ वही। बेवकूफ, उसे क्या मसला, आखिर पहले खुद को तो देख ले वो। खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उन सब लोगों से ना एक जैसी नफरत है। यकीन करो वो सब भी तुमसे नफरत करते हैं। करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। खैर चूंकि तुम यहाँ हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी की तैयारी के लिए 2 लोग आएंगे, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, ठीक है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हमने जगह ढूंढ ली है, नूर के साथ जाकर देखेंगे। वो मुझसे कुछ नाराज है, इसीलिए सोचा अगर वो जगह देख ले तो उसका दिल पिघल जाएगा। ओ, यानी अब तुम बॉस बनने वाले हो, ऐसा ही है? अरे कैसा बॉस? सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं वाकई ही कुछ चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? माफी का तोहफा है। खोलो खोलो। तो यहाँ स्टेज होगा और इसके ऊपर वो स्टैंड जिसमें लाइट्स होगी जिनके बारे में बताया था मैंने, और डीजे बार के पास होगा, और हम बार को बर्फ से बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगा ये। क्या वो पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने पहले भी किया है कई बार। दरअसल ये खुद रोशन होता है। मैं आपको कुछ सैंपल सिखाऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैला, तुम यहाँ? यहाँ से गुजरी थी, सोचा मिल लूं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स बैठे, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नाइला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें नहीं बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया, और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया।
और अब ये मेरे ससुर के साथ रह रही है। नाइला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। इसने ऐसे आदमी को फंसाया जिसकी उम्र तकरीबन इसके बाप जितनी होगी। मैं बस ये कहूंगी आपसे, इस औरत से मोहतात रहिएगा। ये घर पर बिजली की तरह गिरती है, बिजली की तरह। कहीं आपके घर का भी यही हाल ना कर दे। अल्लाह माफ करे। उठे, चले यहाँ से। हाँ चलो। अरे एक मिनट रुकिए, ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी कोई बात मत सुने। एक मिनट के लिए रुक जाए, मेरी बात तो सुने आप लोग। माफ कीजिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुने। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। नाइला, क्या हुआ? क्या तुम होश में हो अपने? तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो और तुम मुझे शदीद गुस्सा दिला रही हो, समझ आ रही है? अगर मैं गुस्सा दिलाऊंगी तो क्या करोगी? क्या मुस्तफा को भी मुझसे छीन लोगी? बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो एलिफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? अपने हाथ पीछे करो वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगी। पागल औरत कहीं की। बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता है ना। मुझे अपने पोते को देखने की इजाजत मरियम से लेनी पड़ी। पिंकू को देखें तो जरा, उसने तो अपने लोग तैयार कर लिए हैं। आप तो सही वक्त पर निकल गए। मजाक मत करो एलिफ। इसमें झूठ क्या है? इंतहाई ड्रामा क्वीन हो गई है वो। यानी वो तलाक की वजह से हर जगह को आग लगा रही है और हर जगह को टारगेट कर रही है, जैसे उसी सबकी परवाह है। खुद को उसकी जगह रखकर तो देखो जरा। अब वो देखें, मैं हमदर्दी से खाली नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई आकर कहेगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो क्या मैं उसे रोकने के बजाय लड़ पड़ूंगी? मैं मर जाने को तरजीह दूंगी। मैं ऐसे शख्स को नहीं चाह सकती बिल्कुल भी, जो मुझे ना चाहता हो। ये सब तरबियत का फर्क है। बिल्कुल नहीं, ये सब किरदार की बात है। क्या आपको ये लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है? वो मेरी जिद पर ये कर रही है। तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही। देखिए, अगर आज हमने ब्रेकअप कर लिया और हम किसी और के पास चले गए तो वो खुश होगी। सच में ऐसा ही है। उसका सारा गम ये है कि आप मेरे साथ हैं और वो शुरू से ही मुझसे चिढ़ती है। तुम उस बारे में जिस कदर भी बात करती हो एलिफ, उतनी ही गुस्से में आती हो। मेरी फैमिली मुझसे नाराज है, सब मुझसे नाराज है। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता और मैं पिंकू की फिक्र कर रही हूँ।